भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह। आज की ये महफिल पाक जो सरकार आला हज़रत और उनके फ़र्जंद अर्जमंद, उनके शहज़ादे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की निस्बत से मंसूब की गई है। मैं जब इस मकान में आया तो मुझे ये खुशखबरी दी गई कि ये वो हवेली है जिसमें कभी सरकार मुफ्ती आज़म ने कदम रखा था। सुभान अल्लाह। क्या नाम था? हाजी बरकतुल्लाह साहब जी, मरहूम शेख बरकतुल्लाह साहब। मरहूम शेख बरकतुल्लाह साहब। और अल्लाह वालों की भी नूर भाई अपनी अलग ही नज़र होती है। मुझे जैसा कि बताया, मैं सोचता रह गया। कहा हाजी साहब जब मुफ्ती आज़म सरकार को मिलने के लिए बरेली शरीफ गए थे तो वक्त नहीं मिल रहा था सरकार को आने का, तो हाजी साहब बाहर बैठ के रोने लगे और किसी ने जाके ख़बर दे दी कि वो जो गोरखपुर से हाजी साहब आए वो रो रहे हैं। दिल रखना भी कोई इनसे सीखे और दिल जोड़ना भी कोई इनसे सीखे। फरमाने लगे उनसे कह दो परेशान ना हो, हम उनके साथ गोरखपुर जाएंगे, है ना। और सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने ये करम फरमाई की कि इस मकान में कदम रखा। मुझसे हमारे सैयद आदिल साहब कह रहे थे, कहने लगे वाकई आज तक जितने मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद देखे ना, वो हर एतबार से मजबूत देखे हैं, हर एतबार से मजबूत देखे हैं। तो मैंने कहा सही कहा तुमने। ये भी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की एक करामत है कि जिस पे वो नज़र डालते थे उसकी दुनिया भी बदल देते थे, आखिरत भी बदल दिया करते थे। बेशक। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, कोशिश करूँगा कम वक्त में अपनी बातें मुकम्मल कर लूँ। ये मेरे ख़ानदान के लोग बैठे हुए हैं, यकीन करें ये इतनी बड़ी जमात है कि अगर इनका पढ़ाया हुआ एक बच्चा किसी कब्रिस्तान में कदम रख दे तो अल्लाह उसके कदम की बरकत से कब्रिस्तान से अजाब उठा देता है। सुभान अल्लाह। अगर इनकी दरसगाह में बैठने वाले का ये मकाम है तो जिस दर्स में ये बैठते होंगे अल्लाह ने इनको कितनी इज्जत अता फरमाई क्या होंगी। बात। मैं नहीं जानता आपका क्या नज़रिया होगा इस जमात के बारे में, लेकिन मेरे हुजूर ने जो बताया है वो मैं आपको बता दूं। उलमा की वो जमात है जिसके लिए समंदर में मछलियां भी दुआएं किया करती हैं। वाह 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 वाह। ये वो जमात है जिनके हक़ में हवाओं में उड़ने वाले परिंदे भी दुआएं किया करते हैं। ये वो जमात है कि जिसके लिए कायनात का ज़र्रा ज़र्रा दुआएं करता है। ये वो जमात है जिसके कंधे पे हुजूर के दीन की जिम्मेदारी रखी हुई है, सुभान अल्लाह। जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरी उम्मत के उलमा नबियों के वारिस हैं। बेशक। गोया हुजूर ने फरमाया था जो काम अब से पहले बनी इसराइल के नबियों से खुदा लेता रहा है, अब वो काम मेरी उम्मत के उलमा से खुदा लेता रहेगा। बेशक। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर आपको दौलत, शोहरत, घमंड हो किसी भी चीज़ का, आपके रुतबे का, तो एक बार उससे निकल के देखें कि ये सारे रुतबे, सारी शोहरतें, सारी तरक्कियाँ ये सिर्फ तब तक हैं जब तक सांसें चल रही हैं। वाह वाह वाह। फिर उसके बाद आपका नाम, आपका मकान, आपकी शोहरत, आपकी दौलत सब कुछ छीन लिया जाएगा। कुछ नहीं रहना है, कुछ नहीं रहना है। सिर्फ क्या रहना है? अल्लामा काफ़ी की ज़बानी जो उन्होंने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाए। बस इतना बचना है, उसके अलावा कुछ नहीं बचना है, कुछ नहीं बचना है। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ। एक जमात ऐसी भी है जो ये कहती है, कहती नहीं मौलवी वली नहीं होते। क्या बात। कहती है मौलवी वली नहीं होते। मैं बुखार उतारूं दिमाग का, बता दूं कि वली वही होता है जो इल्म वाला होता है। बेशक सच है। हाँ, वो जिसे लोग फकीरी कहते हैं ना, कटोरा लेके घूमते हैं, कह रहे हैं ये फकीरी, ये फकीरी। सुने,
फकीरी दो तरह की होती है। एक फकीरी वो है जो बंदों की जूतियों में रहती है, और एक फकीरी वो है जो खुदा की बारगाह में झुकी रहती है। बेशक। असल फकीर वो नहीं होता है जो कटोरा लेके फिरता है, असल फकीर वो होता है जो खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं झुका करता है। ये याद रखिए, इसी को असल फकीरी कहा जाता है, इसी को असल फकीरी कहा जाता है। एक बुजुर्ग थे, वो उनके हाथ में पानी पीने का कटोरा छोटा सा था, और वो लकड़ी थी, और वो जंगल में अपनी खाक छान रहे। बारिशों की रुकी थी, बादशाह मौज में था, अपनी छोटी सी काबीना के साथ निकला। तवज्जो कीजिएगा, मैं कुछ बताने लगा हूं तभी आला हज़रत समझ में आएंगे। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ। वो निकला बारिश होने के बाद अपनी थोड़ी सी जमात लेकर के। उसने देखा एक फकीर टहल रहा है, उसके दिमाग में ना मस्ती सूझी। उसने वजीर से कहा, इस फकीर को बुलाओ। कहा क्यों? कहा जिसकी फकीरी दूर करते हैं। वजीर ने जाके कहा कि बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं। फकीर ने कहा कौन? कहा बादशाह। फकीर कहने लगा, बादशाहों से फकीरों का कोई मतलब नहीं होता है। अल्लाह, क्या बात। बादशाहों से फकीरों का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं होता है। जाओ, मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं आना है। उसने जाकर कहा, फकीर ने मना कर दिया। कहा उससे कहो कि आए, वरना हम जबरदस्ती बुलाना जानते हैं। आपने फरमाया क्या करेगा तेरा बादशाह? का बुला रहा है, आज आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा। गए फकीर। का बादशाह क्या बात है? कहा क्यों फकीर बने फिरते हो? एक ही जोड़ा और एक ही बर्तन, एक ही लाठी, जमाना हो गया, कुछ तो बदलो ना बाबा। कहने लगे मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। उसने कहा आज मांगो क्या चाहिए? फरमाने लगे अपना काम कर, मुझे मेरा काम करने दे। अल्लाह। उसने फिर रंग में आके कहा मांगो ना। कहा बादशाह तेरी है औकात जो मेरी मुझे दे सके? अल्लाह, क्या बात। जब इतनी बात कही ना तो बादशाह का मूड खराब हो गया। उसकी अपनी टीम के साथ में इतनी बड़ी बेइज्जती। एक फकीर चैलेंज कर रहा है, तेरी औकात क्या है जो तू दे दे? कहा मांग के तो देख। उसने कहा छोड़, मेरी जरूरत तो क्या पूरी करेगा, ले मेरा प्याला भर दे, मेरा प्याला भर दे। बादशाह ने जेब का खजाना निकाला। उसने सोचा एक जेब से भर जाएगा, एक जेब खाली हो गई, प्याला नहीं भरा है। दूसरी जेब खाली हो गई, प्याला नहीं भरा है। गले के हीरे जवाहरात निकाल के प्याले में डाल दिए गए, प्याला नहीं भरा है। फिर सारे जितने लोग थे सबकी जेबें खाली हो गई, फिर भी पूरा नहीं हुआ। उसने कहा खजानों के ताले खोलो, इस फकीर का प्याला भरो, वरना मुंह दिखाने के लायक नहीं रखूंगा। सारे खजाने को ला करके उसके प्याले में डाला रखा, प्याला खाली रखा, उधर खजाने खाली हो गए। बादशाह कदमों में आ गया, कहा बता तो सकी तू क्या चाहता है? उसने कहा सुन, जो खुदा का फकीर होता है वो किसी का नहीं होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। बहुत खूब हजरत। ओ भाई, वाह, वाह, वाह। इसे कहते हैं फकीर। ये नहीं है फकीर रोटी इसके यहां खा ली, पानी उसके यहां पी लिया, इसे फकीरी नहीं कहते। फकीरी बताऊं किसे कहते? बर्दाश्त कर सकें तो सुने, फकीरी कहते किसे? असल सरकारे आला हजरत। ये वो नाम है जो अगरबत्तियों से अमीर नहीं बनाए। ये वो शख्सियत है जिसे चादरों ने मालदार नहीं किया है। ये जमींदार बाप का बेटा है, और जमीन कितनी बदाइयों से लेकर के रामपुर तक, सुभान अल्लाह, चलते चलते थक जाओगे, उनकी जमीन का अंदाजा नहीं लगा पाओगे। इतने बड़े जमींदार का बेटा है मेरा इमाम। मैं कभी कभी सोचता हूं लोग बात आला हज़रत पे करने लगते। आला हज़रत पे भी हज़रत ने फरमाया, लोग कहते हैं आला हज़रत वली नहीं थे। मैं कहता हूं आला हज़रत वली नहीं थे। क्यों? कि वो तो एक मौलाना थे। मैंने कहा खाली मौलाना समझ रहे? खाली मौलाना? कि हाँ उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। मैंने कुछ नहीं, 26,000 सफ़ात तो फतावे रज़विया में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। कितने लोग तो पूरी जिंदगी में एक किताब नहीं पढ़ पाते उनकी। सही बता रहा हूं मतलब।
पूरी जिंदगी में एक किताब नहीं पढ़ पाते। मैं कभी कभी सोचता हूँ आला हज़रत ने मक्का शरीफ में दौलतुल मक्किया लिखी, क्या बात है ना, तो अहले मक्का ने वो एक छोटा सा रिसाला देख के कहा था अगर आज इमाम आजम होते तो इनको अपनी शागिर्दी में शामिल फरमा लेते। सुभान अल्लाह। मैंने कहा अगर वो पूरी फतावे रज़विया देख लेते तो फिर क्या क्या बात कर लेते यार, क्या क्या बात करते। आला हज़रत सच तो ये है कि वो समझ में ही नहीं आते, ये सच्ची बात है कि आला हज़रत समझ में ही नहीं आते। समझ में नहीं कहते हैं जी उनकी करामतें नहीं दिखती। मैंने कहा तुझे करामत लगती क्या है? कहा कि कोई पानी में आग लगा दे। तो मैंने कहा पानी में आग तो जादूगर भी लगा देते, हवा में उड़े। मैंने जो कि जयपाल भी तो उड़ा था, फिर क्या वो वली था? फिर करामत किसे? मैं कहता हूं असल करामत हुजूर के दीन पे मजबूती से कायम रहना है। सुभान अल्लाह। ये असल करामत, हुजूर के दीन पे मजबूती से कायम रहना। और अगर तुझे यही चाहिए कि कुछ उन्होंने किया हो जो अकल के खिलाफ हो तो सुन, आला हज़रत बड़ी बात, मुफ्ती आजम उनके बेटे वो भी बड़ी जात। मैं तुझे लेके चलूं अख्तर रजा ताजो शरिया की चौखट पे। कौन अख्तर रजा? जिसने ये कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदगी है नबी की, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, नबी के लिए। और वो खुद कहते हैं सुनो मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। अल्लाह जिंदगी दी गई है इसी के लिए, इसी के लिए। क्यों क्यों रहें, क्यों रहें? आला हजरत कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। इतनी लंबी दुआ क्यों मांगी? तो ताजुश शरिया ने पर्दा उठा दिया। कहते हैं अख्तरे कादरी, खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। कादरी के लिए। पता चला जन्नत कादरियों के लिए खुली हुई है। सुभान अल्लाह। मुकद्दर की बात है कादरी सिलसिला अगर मिल जाए तो, नसीब की बात है। मैं बात करने लगा हूं ताजुश शरिया सरकार। सुन, अगर करामत की बात करता है, ताजुश शरिया सरकार बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा वो एक कमरा है, आज भी उस गली में जाओ तो उससे खुशबू ताजुश शरिया की आया करती है। जो दीवाने वही जाने, वरना लोग तो मदीने से भी खाली लौट आते हैं। लोग मदीने शरीफ से भी खाली लौट आते हैं। बिल्कुल सही। और कितने जा ही नहीं पाते, लौट कर आ गया मक्के से मदीना ना गया। जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं, जाता भी कैसे जब आका ने, सोइएगा नहीं सुनिएगा, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। तो लोग जाते हैं, खुशबू महसूस करते हैं। और मैं उनकी बात बताऊं, ये भी थोड़ा बहुत घपला हुआ हजरत। घपला ये भी हुआ है कि जिसने पीर साहब को बुलाया उसने ताला बंद करके पीर साहब अपने बाप की बपोती बना लिया। ये भी नुकसान हुआ है मिल्लत को। जो दावत दे के बुलाता, नहीं मिलेंगे हजरत किसी से भी। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मैंने बुलाया। मिलने दो। बरेली शरीफ के पास एक गांव है, सुनिएगा। बरेली शरीफ के पास एक गांव है, नाम जहन में नहीं आ रहा है। तो सरकार ताजुश शरिया उस गांव में गए, बस्ती थी। जाके बैठे ना तो लोगों की भीड़ लग गई। लोगों की भीड़ लगी, मिलने मिलाने वाले लोग आने लगे। तो उस घर में एक वहाबी की पचीत थी। पचीत समझते हैं? पिछला हिस्सा मकान का, उसकी हवेली में था, जिस हवेली में ताजुश शरिया बैठे हुए थे। अच्छा, लड़का नौजवान था वहाबी। उसने सोचा मैं भी देखूं ना ताजुश शरिया है कौन। और सच ये है कि वली होता ही वो है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह। वो छत पे चढ़ा और झांकने लगा। उसकी एक नजर ताजुश शरिया के चेहरे पे पड़ गई। अल्लाह। उसने कहा हो ना हो एक बार इस वली से मुलाकात जरूर करनी है। अल्लाह। अब फिर हमारी जहनियत, वो बंदा उतर के चौखट पे आया। लोगों ने कहा लो जी खुर्रा आ गया, 24 आ गया, धक्का दो, निकालो 24 का क्या काम। जब शोर हुआ बाहर, अंदर से सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं क्या बात है? का हुजूर बाहर एक नौजवान है देवबंदी है, वो अंदर आना चाहता। फरमाने लगे आने दो। अल्लाह। बड़े लोगों के दिल भी बड़े होते।
सुभान अल्लाह। बातें भी बड़ी होती। कहा आने दो। जैसे ही अंदर आया आपने फरमाया क्या बात है, क्यों आए हो? आकर के बैठ गया। कहने लगा आपको करीब से देखना चाहता था। फरमाया देख ले। देखते देखते कहता है क्या आप मेरे हाथ में हाथ दे देंगे अपना? आपको छू के देखना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही मेरे सरकार ताजुश्शरिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कहा देख क्या देखना चाहता है? जैसी उसने हाथ में हाथ लिया आंखों में आंसू आए। कहा अब ना छोड़ना। कहा क्या करना है? कहा तौबा करा के मुझे भी आला हजरत का नौकर बना दी। नारे तकबीर। सलामत रहे। वाह 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 वाह। बहुत तवज्जो खूब, है बहुत सारे खूब। लोगों की। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। दीवाना खुदा जाने कहां देख कहाँ देख रहा है। रहा है? दीवाना खुदा जाने कहाँ कहां देख देख रहा है। और खुदा की कसम आला हज़रत के खानदान की एक खासियत है नूर भाई, दो चीजें कुछ हो ना हो, दो चीजें जरूर मिलेंगी। एक इश्क रसूल और एक शायरी। ये उनके खानदान के एक फर्द के लहू में है। बेशक लहू में है। शायरी पढ़े खुदा की कसम। बेशक। आला हज़रत को इतना पढ़ा गया कि बच्चे बच्चे को याद है। लेकिन जितनी बार आला हज़रत का कलाम पढ़ा जाता है ना, उतनी बार लगता है जैसे पहली बार पढ़ा जा रहा है। क्या बात। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। कहीं से भी उठा के पढ़ लो। सूना जंगल रात अंधेरी। देखो नीचे से आवाज आ रही है ना। सूना जंगल रात अंधेरी, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो ये आला हज़रत के खानदान की खासियत है। और इल्म उनका वतीरा है। आला हज़रत का खानदान कभी इल्म से खाली नहीं रह सकता है। बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं किसी भी मुख्तलिफी बात का जिक्र बैठ के नहीं करना चाहता, मगर इतना बताना चाहता हूँ मरकज़ कल भी बरेली शरीफ था, आज भी बरेली शरीफ है और कल भी मरकज़ बरेली शरीफ रहेगा। ये याद रखिए। हमेशा जब तक सांसें हैं लोग बरेली शरीफ को नहीं भूल सकते। ये बात क्लियर है। तो मैं बात कर रहा हूं कि लोग करामत की बात करते हैं। सरकार ताजुश्शरिया पूरी जिंदगी दीन का काम करते गुजर गई। और मजे की बात बताऊं, आज तो जो जितना बड़ा चापलोस है या चुगलखोर है, उतना ही बड़ा करीबी मुरीद। वाह वाह वाह। हजरत जी फला आपको ऐसे कह रहे, अच्छा ले तू तो आ गया मेरे करीब में और ले मेरा फतवा। अब तबीयत के दौर पे काफिर बनाया जा रहा है भाई। आप जिसकी ना मानो वही खारिज, जिसको ना सुनो वही खारिज। हम ताजुश्शरिया की बारगाह में बैठ के जब कभी बुखारी शरीफ पढ़ते थे, हमने देखा कि कोई आके कान में कहता था हजरत फला खानकाह के बंदे ने ऐसी बात कही है। सरकार ताजुश्शरिया सुनते, चुप हो जाते। फिर वो पलट के कहता हजरत जी क्या कहना है? फरमाते चुप हो जा। का कुछ तो लिख दे। कहते थे तुझे पता नहीं है हम आला हजरत की नस्ल से हैं। हमने जब भी बोला है नबी के लिए बोला है, या जब भी लिखा है मदीने वाले मुस्तफा के लिए। वाह 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 वाह। बहुत खूब। कभी अपनी जात के लिए लिखा ही नहीं। क्या बात। ये ताजुश्शरिया का नजरिया था। और आज अल्लाह खैर करे, आज तो पीरा मुरीदी भी ऐसे हो गई है जैसे माफिया राज। गलत नहीं कह रहा हूं। जिस इमाम ने मुरीद नहीं कराए उसकी छुट्टी, इमाम बदल दो। मेरी आंखों देखा मसला है। मैं गया ना, एक बंदे ने मुझे बताया जी मैं इमाम था और मैंने उनके मुरीद नहीं होने दिए, या मैंने जिक्र नहीं किया जुमे में उनकी खिलाफत व बैत का, या उनकी किसी, उन्होंने कहा इमाम तुम्हारा ये सुन्नी नहीं है। सुन्नियत इतनी छोटी हो गई, किसी एक की न मानो तो खारिज। सुने, हर वो शख्स सुन्नी है जो ये कहता है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, क्या बात। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हर वो शख्स सुन्नी है जो ये कहता है कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा नबी। हाँ मैं साफ बात करने लगा हूं, किसी एक के कहने से कोई खारिज नहीं होगा। बोलो, किसी एक के कहने से खारिज। भाई अगर बंदे का कोई अमल खराब है तो अमल की बुनियाद पे बंदा मुजरिम है। बेशक। ऐसा तो नहीं है कि आप उसे मसला के आला हजरत ही से खारिज कर देंगे।
अहले सुन्नत से निकाल। आज ये मसला चल रहा है, ये हालात हमारे। पढ़े आप सरकार ताजुश शरिया को, आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा, खासकर उस शख्स के लिए जो उनके खिलाफ था। वरना चैलेंज करता हूं, मेरा मुर्शिद अगर एक बार ये कह देता ना ये मोतबर नहीं है, तो नस्लें एड़ियां रगड़ के मर जाती, कौम उसे मोतबर मानने को तैयार नहीं हो। बेशक बेशक हक है। एक बार अगर मेरा मुर्शिद इतना कह देता या लिख देता तो, लेकिन ना, उन्होंने जातियात से उठ के काम किया है, जातियात से उठ के काम किया है। उनकी जात से मसला के आला हज़रत का परचम पूरी दुनिया के कोने कोने में लहराया है। माशाअल्लाह। मैं ताजुश शरिया की बात कर रहा हूं, अभी मुफ्ती आजम पे नहीं पहुंचा हूं। पढ़े आप ताजुश शरिया को, आप पढ़े उनकी जिंदगी को। आप बैठे हुए लिख रहे, आ गया एक बंदा, हुजूर फरमाइए क्या बात। कहा कि बेटे को मिलाने लाया था, मुलाकात हो गई जी। फिर सरकार नाबीना है, दुआ दे दे, अल्लाह आंखें दे दे। आपने फरमाया अल्लाह आपके बेटे को शिफा दे। वो कहने लगा हुजूर खाली दुआ नहीं, शिफा लेके जाना चाहता हूं। अल्लाह, दुआ लेने नहीं, शिफा लेने आया हूं, आप मेरे बेटे की आंखें ठीक कर दें। ताजुश शरिया ने फरमाया जाओ जाओ, यहां ये काम थोड़ी होते भाई, लिखने दो, कुछ काम करने दो, जाइए। उसने कहा जाना नहीं है हुजूर, बड़ी दूर से आया हूं, सुना कि आप मुफ्ती आजम के अमीन बन के बैठे हुए उनकी अमानतों के, सुना कि आपकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता है, मेरा एक ही बेटा है लेकिन नाबीना है, सरकार बड़ी तकलीफ होती है, हुजूर करम फरमा दे, मेरे बेटे की आंखें ठीक हो जाएं। सरकार ताजुश शरिया ने पहले टालने की कोशिश की, जब नहीं टला, आप फरमाते हैं अच्छा एक वादा कर, बेटे को कुरान का कारी बनाएगा कि नहीं। कहा हुजूर अगर आंखें मिल जाएं दीन के लिए वक्फ कर दूंगा। मेरे मुर्शिद ने हाथ रखा, दुआ दी, इतना कहना था अल्लाह इसकी आंखों को शिफा दे। बच्चा अपनी जूतियां खुद तलाश कर रखा है। बाप ने कहा बेटे हुआ क्या। कहा बच्ची अपनी जूती तलाश कर रखा हूं। कहा तुम देख रहे हो। हाँ पर मुझे सब दिख रहा है। उसी चौखट पे खड़े होके उस बच्चे के बाप ने कहा था लोगों अजमेर वाला तो बांटता की है, अजमेर वाले का एक नौकर बरेली में बैठा है, जिसकी झोली खाली हो यहाँ आ जाए, खाली झोली लेके आओगे दामन भर के वापस जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने हुजूर आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार ताजुश शरिया, ये सरकार ताजुश शरिया है। हाँ अब बात करूं मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर सारे जो मेरे मुफ्ती आजम के कलम से निकले सारे फतवों में वही फतवा नुमाया होगा। बेशक बेशक। मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, आप पढ़ें उनको। किसी ने सरकार मुफ्ती आजम हिंद से कहा, सुने जो आला हजरत को ये कहते हैं कि वली नहीं थे या कामयाब या काबिल, किसी भी एतबार से शक करते हैं, सुन। मुफ्ती आजम सरकार से किसी ने कहा कि आप आला हजरत के बेटे। इतना सुन के आप रो दिए। सामने वाले ने कहा हुजूर मैंने तो आपसे सिर्फ इतना पूछा आला हजरत के बेटे आप रोए क्यों। फरमाते हैं मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे शर्म आती है जब कोई आला हज़रत का बेटा कहता है, इसलिए कि जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था मुस्तफ़ा रज़ा वैसा ना बन सका। अल्लाह। ये कौन कह रहा है? हुजूर मुफ्ती। ये मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम। ये वो कह रहे हैं जिनकी ज़िंदगी के अमल का आलम ये था, इतने मजबूत थे कि आपके घर में शादी की एक तकरीब थी, 3 दिन गुजर गए, सारे लोग काम में लगे हुए थे। अम्मी को ख्याल आया मुस्तफ़ा रज़ा ने खाना खाया कि नहीं खाया है, सुनना गौर से, तो खबर भेजी कि जाओ पता करो मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं। खबर पहुंची कि आपने कुछ खाया कि नहीं। कहा नहीं। कहा क्यों नहीं खाया। कहा रोज़ खाना अम्मी जान देती हैं और आज अम्मी जान ने दिया नहीं, तो कहा मांग लेते किसी से। कहा मैंने सुना है कभी हुजूर ने अपने लिए किसी से भी हाथ फैलाया नहीं, किसी से अपनी ज़रूरत का सवाल नहीं किया। कहते मुस्तफ़ा रज़ा ये चाहता है ज़िंदगी में हुजूर की इस सुन्नत पे भी अमल हो जाए। बेशक। कभी कहते मैं अपनी ज़ात के लिए हाथ नहीं फैलाना चाहता, जब मेरे नबी ने नहीं फैलाया तो मैं भी नहीं फैलाना चाहता। अल्लाह अकबर। जो 3 दिन इसलिए फाका रहा कि हुजूर की ये सुन्नत तर्क ना हो जाए। बताओ तो सही उसके अपने अमल का आलम क्या रखा होगा। आज तो दुकानें खुल गई हैं तावीज़ों की, है ना, 100 रुपये 50 रुपये, ठीक है जी। मैं उसके जवाज़ और अदम जवाज़ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तकवे को लेके बात कर रहा हूँ।
मुफ्ती आजम हिंद को आप पढ़िएगा तो पता लगेगा आला हजरत का बेटा कैसा है, आला हजरत का बेटा कैसा। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद, अल्लाह उन आंखों को सलामत रखे जिन्होंने मुफ्ती आजम को देखा है, और काबिल रश्क हैं वो निगाहें जो एक बार मुफ्ती आजम के चेहरे पे पड़ गई हैं। इसलिए कि अब मुफ्ती आजम क़यामत तक कोई दूसरा पैदा नहीं होने वाला है। ये बात क्लियर है। सरकारे मुफ्ती आजम को आप देखिए, आला हजरत के बेटे हैं, आला हजरत के बेटे। और आपका आलम ये था, कोई शख्स आपकी बारगाह में तावीज़ के लिए आया, और तावीज़ क्या होता था, खुदा की कसम तावीज़ नहीं, इधर तावीज़ बनता था, उधर अल्लाह आराम अता फरमा दिया करता। बेशक ये मुफ्ती आजम हिंद के तावीज़ का कमाल था। एक दिन आला हजरत ने फरमाया था, मुस्तफ़ा रज़ा बेटे तावीज़ न देना किसी को, मना किया था, बेटे तावीज़ न देना। अब्बा क्यों? कहा फिर दीन का काम नहीं कर पाओगे, तावीज़ों में ही रह जाओगे। क्या बात। अब बड़ी नर्म तबीयत के मालिक थे सरकार मुफ्ती आजम हिंद। कोई औरत आ गई और उसने रो के कुछ कहा ना, तो आपने लिख दिया तावीज़। जैसी लिखा हो, लिखने की देर थी, करम रब का हुआ, उसने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। फिर आलम यह था कि रक्शे पे भी होते थे तो तावीज़ ही लिखते रहते थे। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने देखा है वो जानते, रक्शे पे भी होते थे तो तावीज़ ही लिखते रहते थे। एक शख्स आया और तावीज़ के लिए कहा, हुजूर तावीज़ दे दे। लोग बड़े अच्छे होते थे, कागज़ भी अपना लेके आ गया, वो कागज़ भी अपना लेकर आया, आपने तावीज़ लिख दिया और तावीज़ दिया, मारे खुशी के उछला चला गया। 2.5-3 महीने बाद फिर आया, आपने फरमाया खैरियत है? उसने कहा हुजूर जब से तावीज़ लेके गया हूं मौज ही मौज आ रही है। फरमाने लगे तेरी तो मौज आ रही है, यहां नींद नहीं आई है। अल्लाह। उसने कहा हुजूर नींद क्यों ना आई? कहा जब से तू गया मेरी नींद खत्म हो गई। कहा क्यों? कहा जो तू कागज़ लाया था ना, तावीज़ बना के आधा कागज़ बच गया था। कहते 3 महीने हो गए तेरी राह तक रहा हूं, वो तेरी अमानत मेरे पास रखी हुई है। आपने तकिया उठा के तावीज़ अता किया। खुदा की कसम ये तकवे का आलम था। यही वजह थी कि जब मेरे मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान बैठ करके वुज़ू फरमाया करते थे तो आपके वुज़ू की नाली का पानी एक सरदार के मकान की तरफ जाता था। वो अपने घर का बर्तन लगा देता था, पंजाबी था, बर्तन लगा देता, लोग बात करते क्या करेगा नाली के पानी का? वो कहता चुप कर, तू इसे नाली का पानी कहता है, मैं देख के आया हूँ ये पानी मुफ्ती आज़म के चेहरे से होके आ रहा है, उनके हाथों से होके आ रहा है। कहा क्या करेगा? कहा तुम नहीं जानते हो जब तुम्हारे बच्चे बीमार होते हैं तो तुम उनको उठा करके हॉस्पिटल लेके जाते हो। आज तक मेरे घर से कोई डॉक्टर के पास नहीं गया है। कहा क्यों? कहा जब कोई बीमार होता है ये पानी पिला देता हूं, अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत। ये सरकार मुफ्ती आज़म अलैहिस्सलाम कौन है? ये आला हजरत के बेटे, आला हजरत के बेटे हैं ये। अभी आला हजरत की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़े मुफ्ती आजम सरकार को, मुफ्ती आजम सरकार को पढ़िएगा तो पता लगता है अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है। आज भी मैं कहता हूं गारंटी के साथ, जिसका कोई काम ना होता हो ना बरेली शरीफ जाए। अदब ये है कि सामने बैठे, गैरत ये है कि सामने ना जाए। क्या बात है। मैं नहीं जानता आपने क्या समझा। अदब ये है कि सामने बैठे और गैरत ये है कि सामने ना जाए। वो कहा था ना, बड़ी प्यारी बात कही थी, कुछ भी है दूर से दीदार को हम आए हुए हैं। हाँ शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। गैरत ये है कि सामने ना आए। एहसास होता अपने गुनाहों का जब इतने बड़े लोगों की बारगाह में जाओ। क्या बात। एहसास होता हम कहां और ये कहां, हम किधर खड़े। अल्लाह अकबर। जाइए, मुझे तो कभी मांगना होता है ना तो मैं कभी आज तक सामने ही नहीं बैठा। मैं मुफ्ती आजम सरकार की पीठ के पीछे बैठता हूँ और जो भी कहना होता कहा और उठ गया। और आज तक ऐसा हुआ ही नहीं मैंने मांगा हो और रजा के बेटे ने दिया ना हो। आज भी गारंटी है, जाइए काम ना होता हो उनकी चौखट पे आज भी जाइए। आला हजरत के बेटे की चौखट से आज तक कोई खाली नहीं जाया करता है। बेशक आज भी कोई खाली नहीं जाता है। एक दिन सरकार रईस उलत किया, सरकार वैस मुस्तफ़ा वास थी, फरमाने लगे, कहने लगे मौलाना आला हजरत सबको देखते हैं लेकिन आज भी सैयदों को खास तरह से देखते हैं। क्या बात। आज भी सैयदों को खास तरह से देखते हैं। उन्होंने खुद ये बात बताई,
फरमाने लगे कि जब हमारी तालिब इल्मी का दौर था, हम बरेली शरीफ गए पहली बार उर्स में। हम इस्लामिया के किसी कमरे में रुके हुए थे, हम गए अंदर घूमने, तो किसी ने जेब काट ली। जब जेब कट गई तो कुछ भी नहीं, पैसे भी नहीं बचे खाने के लिए। भूख लगी थी बहुत तेज की, तो कहने लगे हम किससे कहें, किसी से मांग नहीं सकते सैयदजादे जी। कहने लगे जब हिम्मत नहीं हुई किसी से कुछ कहने की, फिर हम गए आला हजरत के मजार पे। सुभान अल्लाह। हमने जाके सलाम किया और हमने कहा हम भूखे हैं, जेब कट गई है। कहने लगे हम आके कमरे में बैठे, एक शख्स गरम गरम बिरयानी लेकर के आया, सुभान अल्लाह, और आके उसने हमारे हाथ में दे के कहा कि ये आप ही के लिए है। आप ही के लिए। क्या बात। कहते आज भी आला हजरत सैयदों को खास निगाह से देखा करते हैं। बेशक ये सच्ची बात है, ये अलग बात है कुछ चकबंदी में छुटे हुए सैयद आला हजरत पे उंगली उठाते। हाँ जी, असली नस्ली सैयद कभी आला हजरत के खिलाफ नहीं जाएगा। वही जाएगा जो चकबंदी में बाद में सैयद बना। चकबंदी समझते हैं? गई गुजरी जमीनें कहीं मिल गई कि ये हमारे दादा के नाम की थी, चलो। किरदान जी का दौर था, पट्टा चढ़वा लिया, चलो, है ना। तो ऐसे भी सैयद है। उनसे पहले उनके अब्बा शेख जी थे, बाद में सब सैयद हो गए। एक ही रात में पूरा गांव सैयद। और फिर कहते नहीं नहीं नहीं, आला हज़रत ने सैयदों की तौहीन की है। मैंने गैरत कर, जो लिखा है मेरे इमाम ने सैयदों पे ना 100 साल हो गए, अभी तक किसी का कलम ऐसा ना लिख सका। बेशक। क्या लिखा? मैंने कहा ला के दिखा। उन्होंने कहा तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है। तू है आने नूर तेरा, तू है आने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आला हज़रत क्या कहते? दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। असली सैयद जो होते हैं वो कहते हैं रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, क्या बात है, बोल आले रसूल तो लाया है क्या? है जी भाई, जितनी बोल रहा हूं और जिस तरह पे बोल रहा हूं वही डालना, काट के बड़ी छोटी बड़ी करके डाल देते, चिपका देते लोग इधर की उधर। कह लो जी सैयदों को छोटा कर दिया आला हज़रत के सामने। तो जरा गैरत आनी चाहिए भाई। कहते सैयद वो होता, कहता रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। ये असली सैयदों की पहचान है। ठीक है ना। तो बात में क्या कर रहा था? सरकारे मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान, आप सरकारे मुफ्ती आजम को पढ़िए, आपको समझ में आएगा आला हज़रत का बेटा कैसा है। मुफ्ती आजम सरकार से सिर्फ बड़े प्यार नहीं करते थे, बच्चे भी प्यार करते थे। राजस्थान का सफर है, सरकार मुफ्ती आजम की वो जात है जिन्होंने एटा, इटावा, हाथरस, गुड़गांव, बड़े बड़े शहरों का और कई 100 किलोमीटर पैदल सफर करके ना शुदी की तहरीक जब चली थी ना, आपने ना मुसलमानों का ईमान बचाया है। बेशक लाखों को बेदीन होने से सरकार मुफ्ती आजम ने बचाया है। ये काम सरकार मुफ्ती आजम ने किया है। और हिंदुस्तान में दीन लेकर के गरीब नवाज आए हैं और ईमान बचाने का काम बरेली के अहमद रजा ने किया है। बेशक बेशक। ये बड़ी शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, मुझे आपसे और भी बातें कहनी है, तवज्जो है सारे लोगों की जो मैं बताने लगा हूं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को आप पढ़िए। राजस्थान का एक सफर है, जब राजस्थान का सफर था ना तो अम्बेसडर कार होती थी, देखी होगी आपने ना, आगे को भी निकली हुई कार और पीछे को भी, उसको क्या बोलते? अम्बेसडर कार। ड्राइवर चला रहा है, एक जंगली इलाके से गुजर रहे, वहां घोसी है ना, जंगली लोग, उनकी भैंसें निकल रही। जब भैंसें निकल रही थी ना तो सरकार मुफ्ती आजम बैठे हुए थे, ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, तो एक जो था क्या बोलते हैं उसको, चरवाहा ही कहेंगे भाई, जी जी, आया, उसने गाड़ी रोक ली कि तुमने हमारा भैंस का बच्चा मार दिया। ड्राइवर की गाड़ी रुक गई। मुफ्ती आजम सरकार फरमाते क्या हुआ? हुजूर लाठी डंडे हैं इनके हाथ में और इनकी भैंस का बच्चा मर गया गाड़ी से। आप फरमाते शीशा उतारो। का हुजूर ये जंगली लोग हैं, इन्हें क्या मालूम आप कौन है?
कहा नहीं उतारो शीशा। कहा हुजूर मेहरबानी करें शीशा ना उतरवाएं, इन्हें क्या पता गाड़ी में कौन है। फरमाया उतारो ना शीशा। वो आए आगे बढ़ के शोर मचाने लगे, हमारी भैंस का बच्चा मार दिया। क्या हुआ कि हमारी भैंस का बच्चा मर गया है। आप फरमाते किसने कहा कि अभी टक्कर लगी है गाड़ी के नीचे। फरमाया देखो तो सही। जब नीचे झांक के देखा कुछ भी नहीं था। जब इतना देखा है सबने कहा जाइए बाबा जाइए। ड्राइवर कहता हुजूर ये कैसे हो गया। मुस्कुरा के कहते हैं जिनका नबी वारिस है ना उनको यहां तकलीफ होगी ना वहां तकलीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की जात है। बस अगली बात सरकार के हवाले से बात करने लगा हूं। कहते आला हज़रत वली नहीं थे और उनका बेटा जो चलती फिरती करामतों की तस्वीर है। बेशक उनके बेटे का आलम ये जो ये कह रहा है कि मैं जैसा होना चाहिए था मुझे उनके जैसा ना बन सका। अब सोच आला हज़रत क्या रहे होंगे। बताऊं मुफ्ती आजम कौन है। बिहारीपुर बरेली शरीफ पुराना शहर, वहां की एक छोटी बच्ची सरकार मुफ्ती आजम इनसे बड़ा प्यार करती। तो मैंने कहा मुफ्ती आजम सरकार से बड़े भी प्यार करते थे और बच्चे भी प्यार करते थे। तबीयत खराब हुई ना बच्ची की तो कहने लगी अब्बा मुझे मुन्ने मियाँ से मिलना है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को बरेली शरीफ में प्यार से ना मुन्ने मियाँ या नन्ने मियाँ कहा जाता था। कौन से मिलना है। अब्बा ने कहा बेटे ठीक हो जाएगी ना फिर मिला देंगे। कहा नहीं अब्बा मुझे मिलना है। बाप ने सोचा बेटी ठीक हो जाएगी फिर मिला देंगे। लेकिन तबीयत बिगड़ती गई, इतनी बिगड़ गई तबीयत के बच्चे का इंतकाल हो गया। जब बच्ची का इंतकाल हुआ ना तो बाप सोच सोच के रोने लगा, काश बेटी को जीते जी मिला देते। मुझे नहीं पता था बेटी की जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, इसलिए मुस्तफ़ा रजा से मिलना चाहती है। जब रोया ना हिचकी भर के, पीछे से बच्ची का चचा आया। उसने कहा भैया इतना दर्द के साथ क्यों रो रहे हो, बात क्या है। कहा मेरी बेटी मुस्तफ़ा रजा से मिलने की तमन्ना लेके दुनिया से चली गई है। मैं वो कम नसीब बाप हूँ जो बेटी की मुलाकात न करा सका। इतनी बात जब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के हवाले से उसके चचा ने सुच कही है। बाप ने सुनी है। बच्ची के चचा ने कहा अब भाई परेशान क्यों होते हो, जीते जी ना सकी इंतकाल के बाद ही उनकी बारगाह में ले चलो। ये तो ना देख सके कम से कम वो तो एक नजर से देख लेंगे। ये कह के चचा ने भाई को तसल्ली दी है। बाप ने बेटी की लाशे को कंधे पे उठाया है। छोटी सी 7-8 साल की बच्ची को लेकर के बाप मुफ्ती आजम की चौखट पे आया है। आकर के मुफ्ती आजम जिस तख्त पे लेटा करते थे उस पे बच्ची को लिटाया। पता किया मुफ्ती आजम कहाँ है। का नमाज अदा फरमा रखे हैं। आप हालत नमाज में है, नमाज से फारिग हुए हैं। जैसे मुड़ के पीछे देखा है, बच्ची के बाप से पूछा क्या बात है। बस इतना कहना था, रोने लग जाता है। आप कहते रो क्यों रहा है। हज़रत जी बात रोने की है, मेरी बेटी आपको याद करते करते चली गई है। सरकार वो जब जिंदा थी आपसे मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन मैं वो कम नसीब बाप ठहरा कि आपसे मुलाकात न करा सका। हज़रत जी इंतकाल हो गया है। अब मैं बेटी लेकर के आया हूँ, एक निगाह डाल दीजिए ताकि बेटी की हसरत पूरी हो जाए। सरकार मुफ्ती आजम ने मुसल्ला छोड़ा। फरमाते किधर है बेटी। कहा आपके तख्त पे लेटी हुई है। आपने आकर के देखा बच्ची के चेहरे पे पूरे बदन पे सफेद चादर पड़ी है। आपने आकर के बच्ची के चेहरे की तरफ से चादर को प्यार से हटाया और हटा करके आपने आहिस्ता से बच्ची के चेहरे पे हाथ रख के कहा बेटी देख मुस्तफ़ा रजा सामने खड़े हैं, तू जिसको देखना चाहती थी वो तेरे सामने है। इतना कहना था बच्ची आंखें खोल देती है। ऐसा लगता था जैसे हाथ मुफ्ती आजम का था, करम गौसे आजम का हो रखा है। जबान मुफ्ती आजम की थी, करम गौसे आजम का था। खुदा की कसम तभी तो किसी ने कहा है निकाह के वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के बेटे की शान है, मुफ्ती आजम की शान ये, और जिनकी गोद में मुफ्ती आजम जैसा लाल खेलता रहा हो, जिनकी उंगली पकड़ के मुस्तफा रजा जैसा शहजादा चलता रहा हो, फिर खुदा ने उस अहमद रजा को कितनी शान अता फरमाई होंगी। मैं एक बात बताऊं, मेरे इमाम को यकीन की दौलत सबसे बड़ी मिली थी। बेशक वो मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं, 100 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखते हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन एक बहुत बड़ी दौलत थी जो यकीन की दौलत आला हज़रत को मिली है ना, वो हर किसी को मैसर नहीं होती है। सुभान। यकीन की दौलत इतनी बड़ी। आज लोग कहते हैं कि आला हज़रत ने या बरेलवी लोग जो हैं ये बिदअती हैं, इन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया है। अक़ीदा तौहीद जो इमाम अहमद रज़ा ने हमें सिखाया है वो सीखना चाहिए, वो सभी को सीखना चाहिए। जी बेशक, है ना। हम भी कहीं ना
इतने कमज़ोर हो जाते हैं, कोई फ़कीर आ जाता और कह देता दे भाई तेरे सारे काम हो जाएंगे, हम कहते हैं ले भाई बाबा काम कर गया। ये कंडीशन है हमारी। आज जो आप देख रहे हैं ना दज्जाली फितने, पर्ची खोल रहे हैं बैठ करके, है ना? मतलब की सारी पर्ची खुल जाती है, बेमतलब की कोई पर्ची नहीं। जब पर्चा खुलेगा ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये सही बता रहा हूं। और हमारे मुस्लिम लोग भी जा रहे हैं, और बहनें तो अकीदे की इतनी कमजोर हो गई हैं कि ये किसी के भी पास जाकर के बस कहती है मेरा आदमी मेरे बस में हो जा। गलत नहीं कह रहा हूं? जी जी सच है। एक आदमी को बस में करने के लिए कहीं भी जाके मरने तैयार है। मेरी बहन से जाके कह दो आदमी इतना ताकतवर नहीं जो तेरे बस से बाहर हो, ये तेरे बस में फौरन हो जाएगा, बस तुझे कनीज़े फातिमा ज़हरा बनना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। बस इतना बहनों को समझाने की जरूरत है। कोई भी बाबा बैठा है ना, कहीं भी बैठा, ये वाला हो या ये वाला हो या ये वाला हो, जा रही है धड़ाधड़, भीड़ लग रही है, अरे बड़ा फैज हुआ है, लूट पड़ी है, डकैती हो गई है, बाबा भी बैठा पूरी टांग पे टांग रख के, अब हाथ देखियो बाबा, अब वो हाथ देख रहे, वो जिंदगी उसकी औरतों में गुजर गई भाई, वो औरतों की खासियत जानता है। कह रहा तुम्हारी कमर में दर्द होता, अरे बाबा बिल्कुल ठीक का। पिंडली भी ऐंठती होगी, अरे बाबा। कभी कभी सर में दर्द होता, दिल करता होगा दीवार में मार दे, कि बाबा बिल्कुल ठीक है। हाथ पैर ऐंठते कि बाबा पहुंचा हुआ, भाई ये तो मुझे भी पता है, ये आमतौर की औरतों की बीमारी है, फिर उन पर भरोसा कर लेती। मुसलमान का अकीदा ये नहीं होना चाहिए। पढ़े इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को, फकीर आ गया दरवाजे पे, आके कहने लगा दे अल्लाह के नाम पे वरना हवेली पलट दूंगा। फकीर अल्लाह वाला नहीं था, वो दुनिया वाला था। हाँ, आला हज़रत को गुस्सा आ गया और ठहरे पठान, किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। यहां पठानी झलकती है और फकीरी कहां झलकती है? फकीरी झलकती है मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। यहां फकीरी दिखती है, वहां पठानी दिख रही है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? चलूं आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, बात मुझे आला हज़रत पे करनी है, बस समझाने लगा हूं कुछ। कहने लगा दे अल्लाह के नाम पे, और जब उसने मौलाना को देखा ना तो और ज्यादा मूड खराब हो गया, क्योंकि जितने ये मैलुए होते हैं ना, इन्हें मौलाना कतई एंटीवायरस लगते हैं। सही बता रहा हूं मैं। और दीन हर एक का हिस्सा नहीं है, दीन की जिम्मेदारी किस पे रखनी है ये आलम अरवाह में खुदा ने इंतखाब कर लिया है। बेशक। हाँ, कोई ये ना समझे कि ज़कात चंदे फितरे से मौलवी बनते हैं। पूरी दुनिया ज़कात देना बंद कर दे फिर भी खुदा का दीन आगे बढ़ता रहेगा। बेशक बेशक। ये याद रखिएगा जो मैं बात करने लगा हूं आपसे। दीन खुदा का मोहताज नहीं है। इतना खुदा का दीन अपने खुद में मजबूत है कि वो तेरे मेरे कंधों की भी कोई रियायत नहीं करती। सर वही रहेगा जो खुदा के आगे झुकेगा। बेशक। बाकी तुम कहो कि हम झुकेंगे तो दीन रहेगा, ऐसा नहीं होना, बिल्कुल नहीं। दीन को हमारी जरूरत नहीं, हमें दीन की जरूरत है। ये बात ज़हन नशीन। उसने आके कहा दे अल्लाह के नाम पे। आला हज़रत को देख के कहने लगा हवेली पलट दूंगा। फरमाने लगे सुन क्या चाहिए? उसने कहा 10 रुपए। फरमाने लगे 20 रुपए दूंगा लेकिन ये मत के हवेली पलट दूंगा। उसने लगा कि भाई लड़ गया मौलवी मुझसे। उसने कहा 10 ही लूंगा और हवेली पलटूंगा। फरमाने लगे मेहरबानी कर, ये जुमला हुजूर के दीन के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है, तू होता कौन है हवेली पलटने वाला? मालिक अल्लाह है, तेरी औकात क्या? उसने कहा दे वरना पलट दूंगा। अंदर से सरकारी आला हज़रत की अम्मी ने कहा बेटे अहमद रजा छोड़, इन लोगों के मुंह नहीं लगते, फकीर आदमी है, दे चल छुट्टी कर काम। मानना हुजूर के दीन के खिलाफ कोई बोलेगा तो अहमद रजा बर्दाश्त नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। मैं इसे 20 रुपए दे दूंगा, उस दौर में 20 दे दूंगा, इससे कहो ये जुमले बदल दे। वो बदलने ही तैयार नहीं। मुफ्ती आजम सरकार आला हज़रत का तब भी मकान 2 मंजिला था। आप ऊपर ना गैलरी में खेल रहे थे तो
फिसले, नीचे गिर गए, सर के बल गिरे। अम्मी ने कहा, अहमद रजा मैंने कहा था ना इनके मुंह नहीं लगते, देख बेटे मुस्तफा रजा गिर गया, मान जा। तो हमारे जैसा कोई बाप होता ना, सब कुछ छोड़ के दौड़ जाता। मेरा बेटा गिर गया, हालात नहीं हिले अपनी जगह से। कहने लगे, अम्मी एक मुस्तफा रजा है, अगर 1000 भी हो तो हुजूर के दीन पे कुर्बान कर दूंगा। जब इतनी बात कही, मुफ्ती आजम उठे, कपड़े झाड़े, कहने लगे, अब्बा जी टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी कुछ नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह। अब गुस्सा आया आला हज़रत को, फरमाने लगे, हवेली पलटेगा, ले मेरी जूती ले, इसे पलट के दिखा। अल्लाह वाह वाह वाह, पलट इसे। उसने सोचा इतनी हल्की बात मौलवी ने कर दी। उसने कहा यूं, वो क्या हिली, दोनों हाथ, ताकत लग गई, पसीना आ गया। फरमाने लगे, तुझे क्या लगता है अहमद रजा कोई लावारिस है, इसका कोई वारिस नहीं है, तू इसकी हवेली पलट देगा? तुझे क्या लगता है कि ये हैरा गैरा नत्तू खैरा है? खुदा की कसम, मेरे इमाम ने कहा था, तुझे नहीं पता है अहमद रजा वो है कि जिसका वारिस खुद मदीने वाला भी है और साथ काबे वाला भी। माशाअल्लाह, ये नजरिया हमें क्या बात। हम भी किसी के धोखे में आ जाते हैं। लड़ा दूंगा मियां बीवी को, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर मियां बीवी हुजूर के तरीके पे अमल कर लें तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मियां बीवी में झगड़ा करा सके। बेशक, मसला तो सबसे बड़ा यही है ना। ये भी निकला, पेड़ के नीचे बैठा आ गया कोई जो ना इस्तिंजा करता है ना बाल काटता है, जुएं होंगी कौन टलो, कह रहा हाथ देखूं, बिला वजह नहीं, अच्छा खासा मजदूरी करने गया, ओहो भाई हालात अच्छे नहीं तुम्हारे घर के, मर गया भाई, खत्म। अरे भाई क्या पढ़ लिया? कहा तेरे घर में 3 लोगों ने करा दिया। कहा किसने? कहा एक काली सी है, एक सांवली सी है और एक गट्टी सी है। अब 2-3 तो खानदान में इस लेवल के निकल ही आते हैं जी। अच्छा खासा गया था, बीमार हो गया। उनसे पूछो मैलुए, जब तू हमारा दुख जान सकता, तुझे आज तक अपनी बीमारी दिखाई नहीं दी? ये जो मैल लिए फिर रहा कौंटलो, ये दिखाई नहीं देता तुझे? निकले इन चीजों से। और मेरा चैलेंज है, जाओ अगर घरों में बरकतें नहीं है, सूरे वाकया की तिलावत करो, काम नहीं मिलता है, सूरे यासीन पढ़ के घर से निकलो, नींद नहीं आती है, दुरूद पढ़ के लेटा करो। वाह वाह वाह, क्या बात। के कहता हूं, जो काम 100 गोलियां नहीं करती, वो नबी पे पढ़े जाने वाला एक बार का दुरूद काम कर देता है। सुभान अल्लाह, बहुत हमारी है ना, जो हमें सीखना था वो सीखा ही नहीं। पढ़े आला हज़रत को, आप उनकी जिंदगी देखें और याद रखिएगा, मुझे दवा से याद आया, अगर दिल दुखाया है आपने या आपके मकान में एक ईंट हराम की लगी है ना, तो पूरा मेडिकल खा जाइए, मर तो जाओगे, चैन से सो नहीं पाओगे। ये बात भी जहन नशीन कर लीजिएगा। हराम की एक ईंट भी अगर लगी है तो आज पूरी प्रॉपर्टी हराम की इकट्ठी करके कह रहा हादा मिन फज़ल रब्बी, इसे मतलब ही नहीं मालूम उसका। सही कह रहा हूं भाई साहब? है मेरा हराम, आग काली पीली बत्तियां लगा के कपड़ा बेच रहा, एक लिखवा के लगे, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होना है, क्योंकि पता है दुकान से निकल के सारा दिख जाएगा, फिर वापस नहीं होना है, क्योंकि तुम तो कट चुके हो, लूट चुके हो। एक चोर वो है जो अंधेरे में लूटता है, एक वो है जो अंधा करके लूटता है। लिख दिया हाजा मिन फज़ल रब्बी। अब मुझे बताओ, ये यहां की बजाय प्लेट जनाजे पे भी लगा दो, नतीजा कुछ है? शराब की बोतल पे जमजम लिख दो, तो क्या वो जमजम बन जाएगी? नहीं, क्या रहेगी? बोलो, कड़वी बातें करता हूं ना मैं, इसलिए कम बोलते हैं लोग। जी मुझे फ्री जन्नत बांटनी भी नहीं आती, मुझे लगती भी नहीं है कि जन्नत आसान है। जी बेशक, मुझे जन्नत बड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि हमने बिलाल की तारीख पढ़ी है, हमने हजरत जुनैरा को पढ़ा है, हमने हजरत सुमैया को पढ़ा है, हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक के सितम बर्दाश्त करने को पढ़ा है, हमने देखा हजरत उस्मान गनी पे क्या बीती है, हमें पता है करबला में हुसैन पे क्या गुजरी है। हमें नहीं लगता है जन्नत इतनी आसान है, इसलिए फ्री बांटते भी नहीं है। जन्नत वो बांटे जो मालिक हो, और जन्नत का मालिक है मेरा नबी। मेरा इमाम कह गया है, बात ही खत्म कर गया, तुझसे और जन्नत से क्या। क्या बात। बैठे ना यहाँ पे सारे, और बैठे भी उसूल कुल्ली, तो फर्क क्या पड़ता है मुझ पे? मेरा तो उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है जी हजरत। हाँ